आतंकी संगठन आईएस के लिए काम करने के आरोप में पकड़े गए अबू यूसुफ और मोहम्मद मुस्तकीम से साजिशों के राज उगलवाने के लिए यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कई घंटे उससे पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि आरोपी अबू यूसुफ ने अधिकतर सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। उसने भारत में आईएस से जुड़े कई ऐसे राज उगले हैं जिनके तार दिल्ली से लखनऊ और कश्मीर तक जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी के कई टॉप नेता टारगेट पर थे। इस बारे में यूपी एटीएस की टीम ने अबू से अलग से 5 घंटे की पूछताछ की। एटीएस ने जानने की कोशिश की कि आखिर यूपी के कौन कौन लोग और कौन सी जगह उसके निशाने पर थी। उधर 2 महीने पहले बरेली से गिरफ्तार किए गए इनामुल और अब यूसुफ के बीच का कनेक्शन भी सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रही हैं। जिस रास्ते पर चलकर यूसुफ यहां तक पहुंचा, उसी रास्ते पर इनामुल और उसके साथी भी चल रहे थे। इनामुल को यूपी एटीएस ने जून में बरेली से पकड़ा था। इनामुल की कुछ फेसबुक आईडी के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर कश्मीर से एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया था। अब यह तलाश की जा रही है कि यूसुफ कहीं किसी अन्य नाम से इनामुल से तो नहीं जुड़ा था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रतन सिंह हत्याकांड में मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। पत्रकार रतन सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया। इसके बाद मुआवजे को लेकर पत्रकारों ने नेशनल हाईवे 31 जाम कर दिया। मीडिया कर्मियों ने 1 करोड़ रुपए के साथ रतन की पत्नी को नौकरी देने की मांग रखी। इसके बाद एडीएम रामासरे ने परिवार वालों से कहा कि मृतक पत्रकार की पत्नी को संविदा पर नौकरी दी जाएगी और मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा भी दिया जाएगा। यही नहीं, एडीएम ने कृषि दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपए तत्काल देने का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि संविदा की नौकरी को जल्द ही स्थायी कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग या अन्य किसी विभाग में विभागीय प्रक्रिया पूरी कर तत्काल नौकरी दी जाएगी। वारदात के बाद एसएचओ फेफना शशिमौली पांडे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के 18 जिलों के 1029 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और इनमें से 620 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि इस समय राज्य के अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया समेत 18 जिलों के 1029 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें से 620 गाँव का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में बाढ़ के कारण मजबूरन अपना घर बार छोड़ने वाले लोगों के ठहरने के लिए कुल 370 शरणालय बनाए गए हैं। इस वक्त 4 जिलों के 27 शरणालयों में 1488 लोग रह रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान बाढ़ पीड़ितों में कुल 7639 खाद्यान्न किट बांटी गई है। गोयल ने बताया कि बाढ़ के हालात पर नजर रखने के लिए 784 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की कुल 29 टीमें लगाई गई हैं। कानपुर के संजीत हत्याकांड के आरोपियों का नार्को टेस्ट नहीं होगा। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया। संजीत अपहरण हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने बीते 24 जुलाई को किया था। पुलिस ने मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों नीलू, कुलदीप गोस्वामी, रामजी शुक्ला और ज्ञानेंद्र यादव को अरेस्ट कर जेल भेजा था। इस खुलासे पर संजीत के परिजन ने कई सवाल खड़े किए थे। दरअसल पुलिस इन आरोपियों से हत्या और अपहरण से संबंधित एक भी साक्ष्य बरामद नहीं कर सकी थी। पुलिस पांडू नदी से संजीत का शव भी अब तक बरामद नहीं कर पाई है। इसके साथ ही संजीत का ड्यूटी बैग, मोबाइल, फिरौती बैग में रखा गया मोबाइल भी पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा है। इस बीच पुलिस हत्यारोपियों का नार्को टेस्ट कराना चाहती थी, जिसके लिए 19 अगस्त को कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख दी थी। सोमवार को कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा के परिवार पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। ताजा मामला है कि विधायक के बेटे विष्णु मिश्रा की अग्रिम जमानत की याचिका जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने खारिज कर दी है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब कभी भी विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले विजय मिश्रा की धर्मपत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा की बीते 14 अगस्त को कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी। वहीं बेटे विष्णु की याचिका को स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन मंगलवार को विधायक के पुत्र विष्णु मिश्र की अग्रिम जमानत परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं आपराधिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदार धनापुर निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने बीते 7 अगस्त को विधायक विजय मिश्रा, एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा और पुत्र विष्णु मिश्रा पर जबरन घर में रहने और वसीयत बनाकर उनकी संपत्ति हड़पने के आरोप में गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के तहत इस समय विधायक विजय मिश्रा चित्रकूट की जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी फरार है।